आज मैं गांव के पेरेंट्स से, गांव के गार्जियन से मैं बात करने आया हूं। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें इस बात पे अपने बच्चों पे ध्यान देना है कि वो 10th में है, 12th में है और उन्हें जानकारी किस स्तर की है। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारा बच्चा 10th और 12th में है, लेकिन उसे जानकारी किस स्तर की है? क्या वो किताबों को घर पे देखता है? क्या वो अपना कभी कंप्लीट सिलेबस पढ़ता है? या फिर हम क्या स्कूलों में जाके बच्चों से या फिर टीचर से हम ये पूछते हैं कि हाँ, आपके पास कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, उन्होंने अभी तक का कितना पढ़ाया है, जो हमारे क्लास 10th का या क्लास 12th का सिलेबस है उसमें से आपने कितना कवर किया? क्या हमने कभी ये सवाल कभी किसी स्कूलों से किया? नहीं। हम गांव के लोग हैं, हमें तो लगता है कि हमने एडमिशन करा दिया अपने बच्चे का, हमारी जिम्मेदारी यहीं ख़त्म। क्योंकि मेरे पास भी कई पेरेंट्स आते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि भैया हम का कह सकित है, हमारा काम है खाली पैसा दिए और पढ़े काम तो इनके है। तो इतने से जिम्मेदारी नहीं ख़त्म होती। ये मत देखिए कि आप सस्ती फीस दे रहे हैं तो आप उसी हिसाब से बच्चा आपका पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इस चीज़ों पर आप गौर ना करें। आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है। अभी क्या है, अप्रैल आने वाला है, मार्च ख़त्म हुआ है और फिर क्या है कि लोग सड़कों पे, बच्चों सड़कों पे दिन भर मैं देखता हूँ, दिन भर घूमते रहते हैं। मतलब गांव में इतनी ज़्यादा अराजकता फैली है कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो हमें गांव के बच्चों पे, हम जैसे क्या है कि हर जगह मीटिंग करते हैं, कोई चुनाव का मीटिंग है, कोई लाभ उठाने वाला कोई भी योजना निकली है तो हम जाके वहाँ पे तुरंत ऑनलाइन दुकान पे CSC पे जाके पता करते हैं कि बताइए कौन सा लाभ आया है, कौन सा लाभ की योजना आई, हम फॉर्म भर दें। अरे भाई, जितना आप ये कर रहे हैं आप कोशिश करिए कि आपकी अगली पीढ़ी को ये ना करना पड़े, उसकी पढ़ाई पे फोकस करिए। वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, ज्ञान देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं इतना तो अपने क्षेत्र में पढ़ाते पढ़ाते इतना मैं समझदार हो गया हूँ और इतना देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, क्योंकि अगर हमारे पास एजुकेशन होगा तो हर बच्चा अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकेगा और उसे किसी भी योजना के लाभ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें अपने बच्चों पे फोकस करना है। और मैं कहता हूँ कि एक पेरेंट्स अपना एक कदम आगे बढ़ाए और उसके आगे मैं खड़ा मिलूँगा और उसके बाद सभी लोग मिलते हैं और इस मुहिम की शुरुआत करते हैं। और हर बच्चे को कहीं पर भी कोई रास्ते में मिल जाए तो उसे एक बार जरूर पूछेंगे कि भैया तुम्हें पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है? अगर रास्ते में मान लो किसी फिजूल काम से घूम रहा है तो उसे ये बात पूछना है, मान लो अगर घर का कोई काम कर रहा है तब उसे टच नहीं करना है, पूछना है एक बार कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ। और हमें हर बच्चे पे इस बात को फोकस करके काम करना है कि पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पड़ोसी का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हम गांव में डरते हैं अपने बच्चों को भेजते हुए, क्यों? क्योंकि हमें पता है पड़ोसी का बच्चा बिगड़ा हुआ है। अरे हमें अपने साथ अपने पड़ोसी के बच्चे को भी लेके चलना है, क्योंकि जिस दिन हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में सभी लोग शिक्षित होंगे उस दिन हमें अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में, किसी दूसरे के घर जाने में डर नहीं लगेगा। आराम से बच्चे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है शिक्षित समाज रहेगा तो हर बच्चा शिक्षित हो सकेगा। तो हमें बिल्कुल एकता की भावना अपनानी है और राजनीति से दूर। स्कूलों में भी तरह तरह की राजनीति फैली हुई है कि ये टीचर इस बच्चे से पढ़ता है तो इस यहाँ के बच्चे यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ सकते। इस तरह की तमाम राजनीति फैली हुई है। और उसके बाद में मतलब जातिवादिता है कि हम इस कास्ट के हैं तो हमारे इस कास्ट के ही लोगों से पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों से हटके जहाँ हमारे बच्चे को सही एजुकेशन मिले, हमारे अगर कोई दुश्मन भी हमको शिक्षा दे रहे हैं और उसके बाद में ये लगे कि हमारे बच्चों के लिए ये सही शिक्षा दे रहा है इंसान, तो वहाँ जुड़ना जरूरी है। तो इसलिए आइए एक कदम बढ़ाते हैं शिक्षा की ओर और एक कदम जागरूकता की ओर। सब पढ़ें, सब बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को मेरा।